मेरी जो किताब है द वेल्थ नेटवर्क्स, उसके कवर पे है बैलगाड़ी। हुँ, और बैलगाड़ी भारत में हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और हम बोलते हैं कि बैलगाड़ी एक उसको एक बैकवर्ड चीज़ जैसे देखते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि जो भारत की जो बिज़नेस हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री है, वो बैलगाड़ी का इतिहास है। इट इज़ द बुलक कार्ट इकोनॉमी। बिकॉज़ मॉडर्न एज के पहले तक जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, जितना भी ट्रैवल होता था, वो सारा बैलगाड़ी से होता था। हुँ, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बैलगाड़ी से इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसे बनी, तो एक बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि एक बैलगाड़ी को ट्रैवल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ओके, बैलों बैल के लिए बैल, और बैलों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? खाने के लिए आप जो दोगे बिल्कुल, चारा और पानी। बिल्कुल। तो अगर आप देखें जितने भी भारत के जो ट्रेड रूट्स थे, आप उत्तरापद देखिए, जो मौर्य काल में जो पुराने हुँ, रूट्स हुँ, थे, मुगल काल में जो सड़क-ए-आज़म जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया, या दक्षिण भारत के भी जितने भी सड़क हैं, एक चीज़ कॉमन है, एक्सेस टू फ्रेश वाटर। आपको पानी चाहिए और चारा। बिकॉज़ अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पैक नहीं कर सकते पानी, मतलब कितने दिन का पानी आप पैक करोगे? हुँ, तो उसकी वजह से बहुत, अगर आप हम प्राचीन काल में जाएँ, तो जब ह्यूमन बीइंग्स पहले ट्रैवल करना उन्होंने शुरू किया जनपद के समय में, हुँ, या बहुत पहले के समय में, तो वो लोग जंगल काटते-काटते चले गए। बट जब एक जब ट्रेड के लिए, एक हुँ, सरप्लस सोसाइटी के लिए हुँ, लोग जब ट्रैवल करना उन्होंने शुरू किया, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमें पानी चाहिए और हमें चारा चाहिए। और जहाँ-जहाँ पे यहाँ था, वहाँ पे सड़कें बनती गईं और वहाँ पे रास्ते बनते गए। और एक्चुअली अगर आप ट्रेस करें, मुगल रोड, हुँ, या उससे पहले मौर्यन रोड, ब्रिटिश रोड, और अभी अभी के एक्सप्रेस हाइवेज़ जो गडकरी जी बना रहे हैं, वो लगभग उन्हीं मतलब वो एक-दूसरे को ओवरले करते हैं, उन्हीं एरियाज़ से गुज़रते हैं। तो ये ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है, बिकॉज़ ज्योग्राफी डिटरमाइन करेगी, कहाँ पे पानी मिल रहा है, कहाँ पे चारा मिल रहा है। सो इन द एंड इट इज़ अ बुलक कार्ट इकोनॉमी। हुँ। ये तो है, जब हम सिल्क रूट की बात करते हैं या जब हम हिंदुस्तान के कुछ उन रास्तों की बात करते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि अरे ये आज से नहीं चल रहा है, ये 2000 साल से इसी रास्ते से लोग जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उसके पीछे ज्योग्राफी है। जी, लोगों ने उन रास्तों से जाना चुना, जहाँ से जाने में उन्हें सहूलियतें थीं। जी। लेकिन ये किताब लिखने का ख़्याल आया कैसे? आपने लिखा है कि रोड, रिवर्स और सीज़ ने इंडिया को शेप किया। क्या कहती है इतनी मोटी किताब? हालाँकि आप तो इससे मोटी लिखने वाले थे। ओके, तो ओके, इसके लिए मुझे अपने भूतकाल में जाना पड़ेगा। तो व्हाइल आई वाज़ वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, मुझे इतिहास बहुत पसंद था। हाँ। और मेरा जो कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, वो है भारत की रियासतें और राजघराने। तो यूट्यूब के लिए मैं वीडियोज़ बनाता था रियासत करके, हर रियासत के ऊपर कहानियाँ बताना। तो जब मैं हर रियासत के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। लाइक मुझे अभी भी याद है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजनंदगाँव। जी। तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है, राजनंदगांव, बट आई रियलाइज्ड इट इज ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो उड़ीसा को मध्य प्रदेश, मतलब जो सेंट्रल इंडिया है, उससे कनेक्ट करता है। फिर अगर आप जयपुर देखो, हुँ, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, हम जब अभी जयपुर देखते हैं, लाइक आमेर का किला देखते हैं, तो हम जयपुर सिटी से देखते हैं और वो आमेर का किला हमें पीछे दिखता है, तो हुँ, हमें उसे इतना महत्व नहीं रियलाइज होता है। बट आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक बार दौसा से जयपुर की तरफ आ रहा था, एंड जैसी मेरी गाड़ी बढ़ रही है, आई सी अ वेरी नैरो माउंटेन पास। और वो नैरो माउंटेन पास के ऊपर आमेर का किला है, और फिर नहरगढ़ है और जयगढ़ है। एंड सडनली जयपुर को देखने का नजरिया पूरी तरह से मेरा बदल गया। आई सेड दिस मेक सेंस, यहाँ पे क्यों है? और फिर हर जगह, लाइक कोल्हापुर हो गया, लाइक कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में एक हुँ, बहुत हुँ, फेमस हुँ। जगह है, अरे वो बिल्कुल। बहुत ही फर्टाइल वैली है। हुँ, और जो गोवा और जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के जाने के लिए सारी सड़कें हैं, वो वहाँ से गुज़रती हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे ना, जैसे श्रीनगर, लाइक श्रीनगर नगर की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम जानते हैं कि वो कश्मीर का कैपिटल रहा है। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि मौर्य समय से वो एक इम्पोर्टेंट सिटी रही है। इट इज़ बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी इन कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स हुँ, कंटिन्यूअसली। हुँ,
मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कई राजा आए, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किए बट वापस श्रीनगर में ही आ गए। हुँ। बट क्यों? अगर आप अगेन गूगल मैप्स खोल के देखें, श्रीनगर इज़ एग्ज़ैक्टली इन द मिडल ऑफ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द कश्मीर वैली। हाँ। तो जितने भी कैरावन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी जा रहे हैं वो वहीं पे रुकेंगे। डल लेक है, पानी है, अगेन एक्सेस टू वाटर है। और बिकॉज वहां से मल्टीपल रोड्स जाते हैं तो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और अपने वापस घर जा रहे हैं। तो श्रीनगर का महत्व है। तो ऐसे कर करके फ्रॉम त्रिपुरा से लेके कच्छ तक मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें एक स्टोरी है, कुछ है। तो मैं डीप डीप जाता गया और फिर जैसे फिर ये हुँ। धीरे धीरे ये किताब अपना श्रीनगर शेप वाली लेती बात गई। से मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि दिल्ली जो है, जी। दिल्ली उतना भी भारत के बीच में तो नहीं है। इसलिए जब आज़ादी मिलने वाली थी, उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब हमें कैपिटल को शायद शिफ्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों के नाम सुझाए। उनमें एक नाम उज्जैन भी था। कहा गया कि वो बिल्कुल बीच में है। लेकिन 1947 में देश आज़ाद होने से कई सौ साल पहले एक और बादशाह था जिसने ऐसा कुछ सोचा था। वो दिल्ली से दौलताबाद जाना चाहता था, देवगिरी। जी। वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर मैं आपकी थ्योरी समझूँ कि बीच में लोग रहना चाहते हैं, कैपिटल बीच में रखना चाहते हैं, वो भी रखना चाहता था, वो तो फेल हो गया। ओके। नाउ दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो आई जस्ट गिव यू अ गुड एग्जांपल। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो आई ग्रो अप इन जीके। हुँ, और वहाँ पे एक हिलॉक हुआ करता था। ओके, वहाँ पे एक सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ। और आई स्टिल रिमेंबर हमारा बस स्टॉप नीचे हुआ करता था और वहाँ पे जैसे वो शराबी का अड्डा, वी वर नॉट अलाउड टू गो देयर। कई साल बाद मुझे पता चला कि दैट वाज द अशोकन एडिक्ट। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, वो ईस्ट ऑफ कैलाश के पास में है। वो एडिक्ट, अशोका's एडिक्ट वहाँ पे क्यों है? क्योंकि जो ओखला का जो रास्ता है जो यहाँ पे नोएडा भी आता है, तो वो दैट वाज द मेन मौर्यन ट्रेड रूट अच्छा। ड्यूरिंग दोस टाइम्स। तो दिल्ली का एक बहुत यूनिक चीज अगर आप देखें तो अरावलीज है। दो साइड पे अरावलीज है और एक साइड पे है यमुना नदी। हाँ, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। हाँ, और जितने भी अ, से फॉर एग्जांपल जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनका जो लाल कोट था, हाँ, वहां हाँ, से लेके नई दिल्ली तक जितने भी शहर बसे, मेहरौली हो, तुगलकाबाद हो, सिरी हो, वो सब इसी ट्रायंगल में है। बिल्कुल है। और ये जो नोएडा नोएडा और गाजियाबाद का जो इलाका है, ये सब मोस्टली जो ग्रीन जो सिटीज को सब। और एक एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि खाना सिटीज को सप्लाई करना, बिकॉज सिटीज में तो खेत होते नहीं है। तो ये जो नोएडा और गाजियाबाद का जो एरिया था, वो ट्रेडिशनली पटपड़गंज और शाहदरा, ये इवन मुगल टाइम में एंड ऑल, वो ग्रेन मार्केट्स हुआ करते थे जो दिल्ली को सप्लाई करते थे। ओके। अच्छा। अब फिर से आप दिल्ली को देखिए। ओहो हो! आप अभी मैं अटक गया, पता है कि ओखला वाला रास्ता था जो मौर्य साम्राज्य में लोग इस्तेमाल करते थे दिल्ली आने-जाने के लिए, और आई होप यू ओखला की तरफ से। आई होप यू हर्ड ऑफ द बैटल ऑफ पटपड़गंज, बिल्कुल। कि जहाँ पे वो मराठों और अंग्रेजों में हुँ, लड़ाई हुई हुँ, थी एंड ऑल। बिकॉज ये जो एरिया है वो, बिकॉज नोएडा आता है मेरी किताब में, हाँ, बिकॉज नोएडा का भी बहुत हुँ, महत्व है। हुँ, अभी काफी लोग नहीं जानते, हाँ। लोगों को लगता है कि नोएडा बहुत नया शहर है, नहीं, नहीं, बट आज अगेन, बता के जाइएगा आप। बट वेल्थ नेटवर्क्स का वही तो मजा है ना, हाँ, कि इट ओवरलेज ऑन द ओल्ड। आप अगर एक नया शहर है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ एक नया शहर है जो रेफ्यूजीज के लिए बनाया गया था, बट बिकॉज उसका वो वेल्थ नेटवर्क नहीं है, वो इकोनॉमिक बेस नहीं है, वो उस शहर की तरह नहीं बन पाया है। आप लुधियाना देखिए, आप अमृतसर देखिए, जो जलंधर देखिए, जलंधर तो हाँ, बहुत पुराना शहर है, 1000 साल पुराना शहर है। तो वो एक लॉजिक, इकोनॉमिक लॉजिक होता है, वेयर वेल्थ मूव्स। हाँ, तो दिल्ली की एक यूनिक चीज थी। आप उत्तर में जाइए तो कश्मीर है, पंजाब जाने का रास्ता है। अ, एक साइड में राजस्थान है, एक साइड में दक्षिण जाएँगे तो ग्वालियर है, फिर ईस्ट में जाएँगे तो उत्तर प्रदेश है, फिर हिमालय का भी रास्ता है। तो ये एक जगह है जहाँ से आप इतनी सारी इम्पोर्टेंट रीजन्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी वजह से दिल्ली वाज़ कंसिडर्ड सूटेबल टू बी द कैपिटल। अभी आप अंग्रेज़ों का भी देख लीजिए, पहले उन्होंने कलकत्ता को कैपिटल बनाया, हाँ। बट दे रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली, बिकॉज़ आप दिल्ली को कंट्रोल करते हैं तो जो एरियाज़ जो मैटर करती हैं, जो पॉलिटिकली कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि
द गैंजेटिक प्लेन हो गया, ये उत्तर प्रदेश, बिहार का इलाका हो गया या पंजाब का हो गया। सेंट्रल इंडिया तो आसान है वहाँ से कंट्रोल करना, तो इसीलिए दिल्ली का महत्व रहा। और दौलताबाद में पानी नहीं है, यू नीड वाटर। तो और ये बात बेचारे मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं पता थी। जी, जी।